जय श्री राधा कृष्णा। कलयुग के सच्चे भक्त की एक घटना मुझे याद आती है और मुझे ऐसा लगा कि इसकी चर्चा आपके साथ अवश्य करनी चाहिए। मध्य प्रदेश में एक रियासत थी जिसका नाम था बांधवगढ़, और इसी रियासत का एक बहुत श्रेष्ठ राजा था जिसका नाम था वीर सिंह। राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत प्रेम करता था, जैसे पहले राजा अपने प्रजा को करते भी थे और आज भी करते हैं। राज परिवार से किसी भी प्रकार से प्रजा को कोई क्षति नहीं होती थी और राजा पूरे परिवार के साथ, प्रजा के साथ बड़े प्रेमवत रहता था। उसी परिवार से एक जुड़ा हुआ नाई का परिवार था जिसपे एक सेन नाम का नाई रहता था। उसका नित्य का कार्य था कि वो रोज राजा के पास जाता, प्रातःकाल राजा के बाल वगैरह काटता, नाखून वगैरह काटता, राजा की मालिश करता, और फिर ये जब सारी प्रक्रियाएं हो जाती तब वीर सिंह जाकर के स्नान करते। और राजा को सेन ही बहुत प्रिय था। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को अपने यहाँ सेवक करने वाले किसी विशेष व्यक्ति से इसने ज़्यादा हो जाता है। ऐसा क्यों? उसका कारण ये होता है कि जिस व्यक्ति से इसने ज़्यादा होता है, हो सकता है वो भगवान का परम भक्त हो। जो ये सेन था, ये कोई साधारण नहीं था। पूरी दिन मेहनत करता, जो धन मिलता उस धन से साधु और संतों का सत्कार करता, आदर करता, उन्हें भोजन करवाता और बाकी समय परिवार के साथ रहता, और जो समय बचता उसमें भगवान का ध्यान करता और बाकी समय भी भगवान का ध्यान करता। ये उसका नित्य का कार्य था। राजा ने एक दिन अपने नाई से कहा, सेन से, कि सेन, ऐसा करना, तू रोज जिस समय आता है तो तेरा समय तो निश्चित है, लेकिन फिर कल तू क्या करना, एक मीटिंग है, कई मेरे मित्र आने वाले हैं, तो मुझे समय से वहाँ बैठना पड़ेगा, इसलिए कल थोड़ा और जल्दी आ जाना। आता तो वैसे तो समय से है, लेकिन कल थोड़ा और जल्दी आ जाना। सेन ने कहा ठीक है। ऐसा कह करके सेन चला गया। अगली सुबह जब सेन अपना सारा सामान लेकर के राजा के महल की ओर चल ही पड़ा था कि उसी समय हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे कहते हुए संतों महात्माओं की भक्त मंडली आ गई। सेन भगवान के नाम को सुन करके राजा के कर्तव्य को भूल गया और उसको ऐसा लगा कि जो सुख संतों की सेवा करने में है वो सुख कहीं और नहीं है। वो ये नहीं चाहता था कि मैं राजा की सेवा ना करूं, लेकिन संतों की सेवा उसको ऐसा लगा इनको पहले कर लो, ये तो संत कहीं भी चले जाएंगे, सेवा करने का मौका छूट जाएगा। सेन संतों की सेवा पे लग गया। उधर राजा का समय निकट आ रहा था अपने मंत्रियों और जो और मित्र आ रहे थे उनके साथ बैठने का। राजा बार बार चिंतित हो रहा था कि सेन कहाँ रह गया, सेन कहाँ रह गया। रोज तो समय से आ जाता था, आज और लेट आया। राजा को बड़ी चिंता हो रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा किसी को चिंता थी तो वो थी भगवान कृष्ण को, क्योंकि भगवान कृष्ण जानते थे कि सेन अगर समय से नहीं पहुंचा राजा के पास तो राजा सेन की गर्दन काट देगा, और वो मेरा भक्त है। मेरे भक्त का कोई अपराध करे, मेरे भक्त को कोई दंड दे, ये भगवान को बिल्कुल प्रिय नहीं है। अब वो तो संतों की सेवा पे लगा है, वो तो भूल भी गया कि मुझे राजा के पास जाना था। इसलिए भगवान हरि ने बड़ी कृपा की और स्वयं व्रजनंदन
नंद नंदन यशोदा नंदन कृष्ण ने ही सेन का वेश बनाया, वही सारे अस्त्र और जो भी थे वो सब कुछ लिया, राजा के पास पहुंच गया। राजा ने डांटा, अरे सेन इतनी देर में क्यों आया? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था, आज तो मुझे मिलना भी था कई लोगों से और तूने इतनी देर कर दी। भगवान ने क्षमा प्रार्थना मांगी। स्वामी वो रास्ते पे संत महात्मा मिल गए थे, उनको प्रणाम करने लगे। अच्छा, राजा भी संत महात्माओं को भक्त था। उसने कहा कोई बात नहीं, ऐसा कर, मुझे बहुत देर हो रही है और जल्दी से अपना सारा कार्य कर दे। अब कल्पना करिए, सेन राजा के शरीर को स्पर्श करता था, लेकिन आज भगवान ने राजा के शरीर को स्पर्श किया। स्पर्श करते ही राजा के शरीर की सारी थकान दूर हो गई और उसको ऐसा लगा जैसे कोई 16 साल का व्यक्ति हो, उसको एकदम ताजगी आ गई। उसी समय राजा ने अपने गले की महंगी माला निकाली, प्रसन्न हो गया सेन से और सेन को पहना दिया। आज जो तूने सेवा की है, ऐसी सेवा आज के पहले कभी नहीं की, जितनी सेवा तूने आज की है। भगवान को अपना कार्य करना था, भगवान कार्य करके चले गए। उधर जब भक्त मंडली गई, सेन को याद आया कि मुझे तो राजा के पास जाना था। सेन घबरा गया। सेन को ऐसा लगा कि अब मेरा क्या होगा, अब तो मेरा सर कलम कर दिया जाएगा। घबराता हुआ वो सेन बड़ा मायूस सा चेहरा लेकर के राजमहल की ओर चल पड़ा। द्वार में जो द्वारपाल खड़े थे उन्होंने कहा, अरे सेन कहाँ जा रहा है? और इतनी जल्दी, अभी अभी तो निकल करके गया था, कहाँ जा रहा है? सेन ने कहा, मैं तो आया ही नहीं, तो जाने का वापस सवाल ही नहीं होता, मैं तो पहली बार जा रहा हूँ और रोको मत, मुझे जल्दी जाने दो क्योंकि राजा बहुत नाराज होगा। द्वारपालों ने कहा, लगता है सेन की बुद्धि अव्यवस्थित हो गई है, अभी तो देखो सेवा करके गया था फिर आ गया। अब सेन जैसे ही राजा के पास पहुंचा तो राजा ने फिर कहा, सेन तुम क्यों वापस आए? आज तो तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। जो तुमने सेवा आज की है, ऐसी सेवा तुमने कभी जीवन में नहीं की। मैं बहुत प्रसन्न हूं। और तू दोबारा क्यों आ गया? सेन इस पूरी बात को सुनकर के समझ चुका था कि जो काम मेरा था वो कार्य गोविंद करके चले गए। सेन राजा का प्रिय भी था। सेन ने पूरी बात बताई, स्वामी मैं नहीं आया आपके यहाँ। सेन ने कहा, ऐसी व्यंग भरी बातें क्यों कर रहा है? देख तेरे गले पे जो मोतियों की माला पड़ी है, ये मैंने ही तो तुझे पहनाई थी तेरी सेवा से प्रसन्न होकर के। सेन को तो कुछ होश नहीं था, उसने अपने गले पे माला देखी, अरे ये तो राजा की माला है, मेरे गले पे कैसे आ गई? तब सेन ने हाथ जोड़ करके राजा से कहा कि स्वामी, जिसने आज आपकी सेवा की वो मैं नहीं था, मैं सत्य कह रहा हूँ, और जिसको आपने माला पहनाई वो भी मैं नहीं था। अच्छा, राजा सेन की बातों पर विश्वास करता था, तो राजा ने पूछा सेन से, वीर सिंह जी ने, कि फिर वो कौन था? तब सेन ने पूरी बात बताई कि मेरे साथ ये घटना घटी, मैं सेवा में था, मेरे पास समय नहीं था, मैं आ नहीं पाया, इसलिए स्वयं जगन्नाथ आपकी सेवा में आए। राजा समझ गया इस बात। वो भी भक्त था, क्योंकि स्पर्श से जो सुख मिला था वो सेन से कभी नहीं मिलता था। लेकिन राजा भी भगवान का भक्त था, भगवत भक्त था। तत्काल उसको याद आया कि भगवान से अगर क्षमा प्रार्थना करनी है तो मंदिर नहीं जाना चाहिए, भगवान के भक्त से क्षमा मांगनी चाहिए। उसी समय राजा ने अपने मस्तक की पगड़ी सेन के पैरों पर रख दी। सेन को दंडवत प्रणाम करने के लिए दौड़ा, लेकिन सेन का भी अपना कर्तव्य था। सेन ने कहा, राजन हमें पाप के भागीदार मत बनाइए। और सेन ने राजा को गले से लगा लिया। राजा ने सेन से कहा कि मैंने आज तक तुम्हें दिया है, कभी तुमसे कुछ मांगा नहीं, आज मैं मांगता हूं। सेन ने कहा, राजन मैं आपको क्या दे सकता हूं? भगवान ने कहा, राजा ने कहा,
आप हमें अपना शिष्य बना लीजिए और अब आपको कहीं और सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। आप रात दिन भजन करिए, भोजन की व्यवस्था राज परिवार से होगी। अब आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, किसी की सेवा करने की आवश्यकता नहीं। बस सिर्फ और सिर्फ एक आशीर्वाद बनाए रखिए कि हमारे पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। इस प्रकार राजा और सेन फिर रहने लगे। सेन रात दिन भगवान का भजन करते। अंत में वही सेन अपनी भक्ति को और दृढ़ करने के लिए बनारस गए, काशी में गए, वहाँ पर रहने लगे और वहीं पर उनका शरीर शांत हुआ। जहाँ पर वो सेन रहे उस जगह का नाम सेनपुरा था और आज भी है। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी रोचक घटना है जो ईश्वर से जुड़ी हुई है, भगवान से जुड़ी हुई है, परमात्मा से जुड़ी हुई है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें वो घटना आप भेज सकते हैं और हमें भी उस घटना को सुनने का, पढ़ने का अवसर मिलेगा। हमें भी बहुत प्रसन्नता होगी और ऐसे ही भगवान सभी की मनोकामना पूरी करें, सभी को किसी न किसी रूप में अपना दर्शन देते रहें। जय जगन्नाथ, जय श्री राधा कृष्ण।